एनडीए ने केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। इससे पहले संसद भवन में हुई एनडीए सांसद दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण के समारोह की तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां चल रही हैं। इस बीच संसद भवन में एक समारोह में जहां एनडीए की बैठक हुई तो उनको नेता चुन लिया गया है। संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन करने के दौरान चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 10 साल के विकास का विजन पेश किया है। एनडीए ने केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आज कई बैठकों के दौर के बाद एनडीए नेताओं का समूह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा और उन्हें सरकार बनाने का प्रस्ताव सौंपा। केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने एनडीए की तरफ से अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे सहित 16 दलों के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। इससे पहले संसद भवन में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। संविधान भवन में संविधान को प्रणाम कर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एनडीए सरकार ने देश को गुड गवर्नेंस दिया है और एक प्रकार से एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस का पर्यायवाची बन जाता है। पीएम मोदी ने अगले 10 साल के विकास का विजन पेश करते हुए चुनाव नतीजों को एनडीए की महाविजय बताया। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबके केंद्र बिंदु में गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस सर्वोपरि रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ है। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है। संविधान भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने भी इस मौके पर पीएम मोदी की भरपूर तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में देश और मजबूत होगा। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का अभिवादन किया तो इस दौरान नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूने के लिए भी झुके। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें रोक लिया। वहीं टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि देश को मजबूत नेता और सरकार की जरूरत है। नरेंद्र मोदी देश को मजबूत नेतृत्व देंगे। I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji
on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी राष्ट्र प्रमुख भी शामिल रहेंगे। जाहिर है केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इस बार गठबंधन की सरकार के सामने तमाम चुनौतियां भी रहेंगी। हालांकि बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और मजबूती के साथ देश के विकास के विजन को साकार करेगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।